आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका। जैसे हमने एक समीकरण लिखा है NaOH प्लस H2SO4 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका रिएक्शन हमने कराया Na2 से और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब ये हमारा रासायनिक समीकरण तो बन गया, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिसे NaOH लिखा है प्लस H2SO4, तो प्लस के राइट साइड और लेफ्ट साइड में जितने जो भी यौगिक होगा उसको हम पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर NaOH लिखा है तो Na कितना है, Na हमारा एक है यानी सिंगल है, तो Na को हमने एक लिख लिया। इसके बाद देखिए O कितना है, O हमारा एक ही तो था, इसके मतलब इसके बगल में कोई भी डिजिट नहीं लिखी है, कोई भी अंक नहीं लिखा है, यानी इसको हम एक मानेंगे, सिंगल है हमारा, तो O भी एक हो गया। H कितना है, H भी हमारा कितना है, सिंगल ही है, तो एक ये भी है। हाइड्रोजन हमारा है तो एक सिंगल, ये भी, इसको भी एक लिखेंगे। अब ये हमारा एक ब्रैकेट पूरा बन गया। अब प्लस के उस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या है, H है। H हमारा कितना है, H के बगल में देखिए 2 लिखा है ना, तो ये H हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। S यानी सल्फर, अब S कितना है, 1 है, इसको भी 1 लिख दिया। O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा देखो कितना है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो ऑक्सीजन को कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये हमारा ये इस यानी कि लेफ्ट साइड में जितना भी जो भी यौगिक था इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया है। अब आते हैं राइट साइड में, यहाँ पे देखिए Na यानी सोडियम, सोडियम कितना है, सोडियम पे 2 लिखा है यानी प्लस चार्ज 2 है, धातु पे प्लस चार्ज होता है। Na हमारा कितना है, 2 है, तो Na 2 लिख दिया। अब S कितना है, सल्फर, सल्फर अकेला है, सिंगल है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, तो इस पे 4 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको भी लेकिन लिखेंगे एक ही ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी हमारा यौगिक होगा, जो भी तत्व होंगे, उसको हम एक पूरे ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ये नहीं कि Na अलग लिखेंगे ब्रैकेट में, SO4 अलग लिखेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर तरीका ये है कि NaSO4 या इसकी जगह पे चाहे जो हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी होगा, जो भी यौगिक होंगे हमारे, उसको हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए H2O यानी हमारा जल है, तो H कितना है, 2 है, H को भी 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, सिंगल है, तो 1 लिख दिया। ठीक, अब ये भी एक ब्रैकेट बंद कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखना ये है कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलित होने के लिए क्या चाहिए कि जितना हमारा इधर हो, जितना हमारे, जैसे यहाँ पे H2 है तो उधर भी उतना होना चाहिए, हमारा उतना आना चाहिए। इन दोनों तरफ साइड में जो भी यौगिक हमारे हैं वो सारे समान होने चाहिए। तो समान है कि नहीं है, चलो हम देखते हैं। अब Na यानी सोडियम जो तत्व है इसमें कितना है, 1 है। अब इधर देखिए, इधर सोडियम कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 करेंगे। 2 करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, अब 2 करने के लिए इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि अगर हम इसका गुणा करेंगे तो इस ब्रैकेट में जितने भी यौगिक, ये जितने भी तत्व हैं, उन सबका साथ में ही गुणा हो जाएगा। तो जैसे हमने 2 का सोडियम से गुणा किया तो Na तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब सोडियम हमारा कितना है, 2, इधर भी सोडियम कितना है, 2, यानी ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन हमारा है, इधर ऑक्सीजन हमारा 1 है, क्या है, 1 है। तो हम क्या करें तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाए, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो जब इसको 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन भी यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था, तो 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। अब देखते हैं, यानी इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 2, ये भी, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन 2 कैसे है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और एक यहाँ पर भी तो है, तो 2 और 2 4, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये भी बराबर हो गया। आज क्या देखना है, सल्फर, S कितना है, 1 है, तो इधर भी S 1 है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये क्या हो गया हमारे, तो हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। तो अब करेंगे क्या, जिस यौगिक में जिससे गुणा कराया गया था, जैसे यहाँ पे 2 से गुणा कराया गया था, तो NaOH के आगे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब इधर देखिए, इधर हमने कहाँ पे कराया था, H2O के आगे 2 से कराया था गुणा ना, तो H2O के आगे क्या करेंगे, जल के आगे भी 2
लगा देंगे। बस ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब जिसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया है सिंपल सा एकदम, जैसे यहाँ पे H कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप H2 प्लस O2 है, तो प्लस के जैसे प्लस के राइट साइड में से H लिखा है यहाँ पे मान लीजिए, तो H क्या करेंगे, H हमारा सिंगल है तो इसमें 2 लिखा है, H पे 2 लिख देंगे, ये एक ब्रेकर बन गया हमारा। फिर इधर देखिए प्लस पे, प्लस के बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 है, इसमें भी O लिखेंगे और लिख देंगे 2। ठीक, एकदम सिंपल एग्जांपल है, ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, बोर्ड पेपर में थोड़ा टफ आता है। इसके बाद देखिए इधर, अब इधर कुछ भी नहीं है प्लस करके, H2O पूरा केवल लिखा है, तो H कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा सिंगल है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए अब ये इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, ये नहीं कि H2 अलग और O अलग, क्योंकि ये पूरा एक यौगिक है, साथ में है ना पूरा, तो H2 प्लस O हमारा सिंगल है तो O1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखना क्या है कि है बस संतुलित कि नहीं संतुलित है, तो इधर देखिए H कितना है 2 है, इधर H कितना है, इधर भी 2 है, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर देखिए, इधर क्या है O2 है, ऑक्सीजन पे 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो अब तो दिक्कत हो गई। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा करा दीजिए। अब हमने जिसे 2 से गुणा कराया, तो लेकिन शर्त क्या है, ये एक ही ब्रैकेट में है तो इसका साथ में ही गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4, ठीक, इधर 4 हो गया। अब लेकिन इधर 1 था तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2। अब देखिए क्या हो गया, अब इधर ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या करेंगे कि इधर भी 4 हो जाए, इसको भी 2 से गुणा करा देंगे, इसका जो मल्टीपल 2 से कराएंगे तो क्या होगा 2 दूना 4। तो आप देखिए किस किस के आगे कराया गया गुणा, तो इधर हाइड्रोजन के आगे कराया गया था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देंगे। इधर किसके आगे कराया गया था, इधर H2O था तो H2O के आगे कराया गया था, जल के आगे, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो ये समीकरण भी हमारी संतुलित हो गई है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।